कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बड़ी सी गाड़ी देखते हैं जो मुंबई की छोटी सी गलियों में जा रही थी। उस गाड़ी में एक अमीर आदमी होता है जो पैसों को उड़ाते हुए आता है और वो अपनी गाड़ी को एक टॉयलेट के पास रोकता है और उसके अंदर जाने लगता है। वो बैकग्राउंड में हमें कहता है, आई कहती थी जादू धोखे से होता है और चमत्कार यकीन से, लेकिन लाखों में से किसी एक के साथ जादू भी होता है और चमत्कार भी होता है। ये सीरीज का लीड हीरो वसंत गावड़े उर्फ वत्स्या है और ये जब वो अंदर जाता है तब वहाँ पर हम एक और वत्स्या को देखते हैं। दरअसल वत्स्या एक सपना देख रहा होता है और वहाँ पर एक आदमी आकर उसे उठाता है। वो उससे कहता है कि तेरे घर पर कुछ लफड़ा हुआ है। वत्स्या ये सुनकर वहाँ से उठ के भागकर जाकर देखता है तो उसका बाप उसके आई को मार रहा होता है क्योंकि उसकी आई जिस घर पर काम करती है उस घर पर चोरी की होती है। दरअसल आज वत्स्या का जन्मदिन होता है तो उसकी आई उसे गिफ्ट देना चाहती है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होते तो वहाँ से चोरी करती है। अब वत्स्या वहाँ जाकर उसके बाप को रोकता है और जाकर सार्वजनिक टॉयलेट से पैसे लेकर आता है और उस घर के मालिक को दे देता है। जहाँ पर बहुत सारे टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पर वत्स्या काम करता है। मुझे पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, इसलिए सिर्फ मैं उसे टॉयलेट बोल रहा हूँ। वो अब अपने आई से पूछता है कि आई आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो उसे बताती है कि आज तेरा जन्मदिन है ना, तो मैं तेरे लिए एक केक और एक शर्ट लाना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन जब भी मेरे पास पैसे आते हैं तो मैं उसे लौटाने वाली थी। ये सुनकर वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसे कहता है कि आई मैं तेरे लिए उस बिल्ली मौर्या का घर एक दिन खरीदूंगा। यह सुनकर उसकी आई मुस्कुराती है। अब अगले दिन हम देखते हैं एक चाय की टपरी पर दो बड़े लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर वो कल की न्यूज को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यह सुनकर वत्स्या उनके आगे की फोन में न्यूज पढ़कर सुनाता है। तो ये सुनकर वो सारे शोक में होते हैं। तो वत्स्या उन्हें बताता है कि न्यूज़पेपर में कल की खबर छपती है लेकिन 4 पर इमीडिएटली छपती है और हमें ताजी खबर मिलती है। और आगे हम देखते हैं वत्स्या अपने टॉयलेट की शिफ्ट खत्म करके अपने दोस्त पीटर के पास जाता है और उसे कुछ अच्छी बातें करता है और उसके बाद पार्सल लेकर कोठे को जाता है और वहाँ कोठे पर कोठे की मालकिन को हवाले के पैसा देता है और वह बोलता है कि इसमें 2000 कम है जो कि मैंने लिए हैं, आपको मैं बाद में दे दूंगा। दरअसल वो आपा और सेट्टी के लिए अलग से काम करता है पैसे लेन देन करने का। और यहाँ पर वो आपा से मधु से मिलने की बात करता है तो आपा उसे सिर्फ 10 मिनट देती है मधु से मिलने के लिए। दरअसल मधु और वत्स्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर वत्स्या के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह मधु को कोठे से छुड़ा सके, इसलिए वो इससे यहाँ पर ही मिलने आता है। तो वह दोनों आपस में प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर आपा आती है और उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि उसका ग्राहक सेट्टी आया होता है। यहाँ पर वत्स्या जब जाने लगता है तब मधु उसे रोकती है और कुछ पैसे देती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट है, इन पैसों से तुम एक अच्छी सी शर्ट खरीद लेना। लेकिन यहाँ पर वत्स्या वो पैसे लेने से मना करता है, फिर भी मधु उससे जबरदस्ती करके दे ही देती है। अब हम सीरीज के विलन सेट्टी को देखते हैं। वो यहाँ पर मधु से मिलने आया होता है। दरअसल ये भी मधु से प्यार करता है, इसलिए यह रोज उसका ग्राहक बनकर उसके पास आता है। और जब वह वत्स्या को मधु के कमरे से बाहर आते हुए देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर आपा उसे सेट्टी के कुछ पैसे संभाल कर रखने के लिए देती है, जिसके बाद सेट्टी मधु के साथ कार में जाकर सो जाता है और सो जाने के बाद उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन मधु उसे मना कर देती है। आगे हम देखते हैं जब वत्स्या टॉयलेट जाता है तो वहाँ पर देखता है कि एक बुढ़िया टॉयलेट में गिर गई है और उसे कोई भी नहीं उठा रहा है। तो वत्स्या जाकर उसे उठाता है और उसे पानी से साफ करता है और अच्छे से साफ करके उसे उसके घर तक छोड़ देता है और वो उसे मधु के दिए हुए पैसे भी दे देता है, लेकिन वो बुढ़िया मना करती है। लेकिन फिर भी वत्स्या उसे जबरदस्ती करके पैसे दे ही देता है। ये देखकर बुढ़िया उससे बहुत खुश होती है और अपना एक कंगन उतार कर उसे दे देती है और साथ ही उसे एक आशीर्वाद भी देती है कि जा बेटा, तुझे आज से खबर वक्त से पहले पता चल जाएगी। ये सुनकर वत्स्या थोड़ा सा खुश होता है। अब वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और उसे मारकर आपा के दिए हुए सारे पैसे उससे लूट लेते हैं। और वो जैसे तैसे करके घर वापस आता है और घर पर उसका बाप बैठा हुआ था और उसे एक ताना देता है और बोलता है कि वो भी चोरी करते हुए पकड़ा गया है क्या। ये सुनकर वत्स्या उसे कुछ भी नहीं बोलता और फ्रेश होकर सोने जाता है। सोते समय जब वो अपने मोबाइल पे देखता है तो उसके मोबाइल पे एक अपडेट को आया हुआ होता है, तो वो उसे अपडेट को लगा देता है और सो जाता है। अब हम देखते हैं उसके सोने के बाद उसके मोबाइल में से एक रोशनी निकलने लगती है और वह ऐप अपडेट हो जाता है। और अब हम अगले दिन देखते हैं वो कपड़े पहनने के लिए अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी आई होती है तो वह उनसे छुपाकर शर्ट पहनने लगता है। दरअसल रात में गुंडों के मारने की वजह से उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म हो गए थे, तो वह उन्हें बताकर अपनी आई को परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन उसकी आई उसे देख लेती है और उससे पूछती है, मुझे पता है तुझे किसने मारा है, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर वो उन्हें बताता है कि मुझे किसी ने भी नहीं मारा है, मैं रास्ते में गिर गया था। यहाँ पर उसकी आई उसके बातों पर यकीन तो नहीं करती, लेकिन वो मान लेती है और उसे एक शर्ट गिफ्ट करती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट
गिफ्ट है और बताती है कि यह शर्ट मैंने तेरे लिए अपनी साड़ी से बनाई है। यह सुनकर वत्स्या थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो शर्ट पहनकर बाहर निकलता है और उसके मोबाइल पर एक न्यूज का नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा था आज मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। ये पढ़कर जब वो बाहर देखता है तो उसे बारिश जैसा कुछ भी नहीं दिखता। ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और बाहर जाकर कुछ लड़कों से पूछता है कि क्या कल यहाँ पर बारिश हुई है। ये सुनकर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं इतनी गर्मी में बारिश कैसी होगी रे वत्स्या। और वहाँ से वो जब अपने टॉयलेट आता है और यहाँ पर उसका दोस्त पीटर भी आता है और उसे देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उससे पूछता है कि ये तेरे साथ ऐसा किसने किया। तो वत्स्या उसे बताता है छोड़ना, तू क्या मुझे बचाने आता। तो पीटर उससे बोलता है नहीं रे, मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ, मैं तेरे साथ मार खाता। ये सुनकर वो मुस्कुराता है। अब यहाँ से वो एक ब्रिज की ओपनिंग होने वाली है तो वहाँ पर दोनों जाने लगते हैं और फिर से यहाँ पर वत्स्या के मोबाइल पर एक खबर आती है जिसमें लिखा था ब्रिज गिर गई है, जिसमें 7 लोग घायल हो चुके हैं और एक आदमी मारा गया है। अब आगे हम देखते हैं वत्स्या और उसका दोस्त उसी ब्रिज के ओपनिंग में जाते हैं जिस ब्रिज की न्यूज वत्स्या को मिली थी, लेकिन अभी तक वो ब्रिज सही सलामत थी। ये देखकर वत्स्या थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो अपने दोस्त को बोलता है ये ब्रिज तो टूट गई थी ना। तो उसका दोस्त उसे बोलता है तेरे सर पर चोट लगी है क्या, ये ब्रिज तो अभी अभी बनी है, टूटेगी कैसे। और इतने में वत्स्या के पास आपा का कॉल आता है तो वह उससे बात करने लगता है और ठीक 2:30 बजते ही वो ब्रिज टूटकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर वत्स्या हैरान हो जाता है और इतने में वहाँ पर बारिश भी होने लगती है। ये देखकर वत्स्या को उस बुढ़िया की दी हुई आशीर्वाद याद आती है और यहाँ पर वत्स्या के चेहरे पर एक बेजोड़ स्माइल आती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि वत्स्या इस आशीर्वाद से क्या क्या करता है और उसके साथ क्या क्या होता है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।